हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को कवर करते हैं। आज भी मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आया हूं। आज हम इस वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 20 जो हमने स्टार्ट किया था, प्रीवियस वीडियो में हमने एक सेक्शन को कवर किया था। आज इस वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर को डिटेल में कवर करेंगे। जितने भी सेक्शन हैं इससे संबंधित सभी सेक्शन को आज हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। एक ही वीडियो में हम अपने पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एमसीक्यू के बारे में, यानी कि क्या कह रहा है ये एमसीक्यू। सेक्शन नंबर 251 के अनुसार जो बात करता है समन केसेस की, कि जब भी समन केसेस का ट्रायल चलाया जाता है मजिस्ट्रेट की कोर्ट के समक्ष, तो ऐसे में क्या मजिस्ट्रेट में फ्रेम द चार्ज अपॉन द एक्यूज इज मैंडेटरी। क्या ऐसे में जो चार्ज फ्रेम करना क्या वो ज़रूरी होता है समन केसेस के अंदर? ये हमारा क्वेश्चन है। तो ऐसा नहीं है। जैसे ही आप सेक्शन नंबर 251 के सब सेक्शन 1 को पढ़ेंगे आपको इसका सही जवाब मिल जाएगा। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा सेकंड पॉइंट। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? सेक्शन नंबर 252 इन सभी में से किससे डील करता है? सेक्शन 251 हमारा डील करता है किससे? सेक्शन 250 हमारा डील करता है इससे, यानी कि सब्सटेंस ऑफ एक्विजिशन टू बी द स्टेटेड। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है सेक्शन नंबर 252 किससे डील करता है? तो 252 डील करता है जब समन केसेस में मजिस्ट्रेट साहब एक्यूज को क्या करते हैं? सजा सुनाते हैं, यानी कि कन्विक्ट करते हैं। तो इसका हमारा सेकंड जो है बिल्कुल सही जवाब है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। सेक्शन नंबर 253 किस बारे में बात करता है? सेक्शन नंबर 253 हमारा बात करता है जब कन्विक्शन दिया जाता है, यानी कि सजा सुनाई जाती है। कौन से केसेस के अंदर? उन केसेस के अंदर जो कि कम गंभीर है, यानी कि पैटी केसेस है, कम गंभीर प्रवृत्ति के हैं। पैटी केसेस कौन से होते हैं इनको भी हम आज की अपनी आने वाली सेक्शन में कवर करेंगे। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा थर्ड ऑप्शन। फोर्थ क्या कह रहा है? फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? सेक्शन नंबर 254 किस बारे में बात करता है? 254 बात करता है कि जब कन्विक्शन नहीं होता तो आगे की प्रोसीडिंग चलाई जाती है। तो आगे की प्रोसीडिंग कब चलाई जाएगी? इन सभी में से कौन सा ऑप्शन है? वो है हमारा फोर्थ ऑप्शन। तो फोर्थ ऑप्शन इसका जो है बिल्कुल सही जवाब है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। सेक्शन नंबर 253 जो बात करता है किसके बारे में? जो बात करता है कि पैटी केसेस के अंदर जब कन्विक्शन दिया जाता है। पैटी केसेस वो केसेस होते हैं जिसमें फाइन इम्पोज किया जाता है, कम गंभीर होते हैं, छोटे मोटे अपराध होते हैं। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? क्वेश्चन पूछा गया है कि सेक्शन नंबर 253 में कौन सी और सेक्शन की बात की गई है? तो इसके रिगार्डिंग है हमारी सेक्शन नंबर 206, इसकी ओर बात की गई है, जो भी पैटी केसेस से रिलेटेड जो है बात करता है। अब हमने यहाँ पर अपने एमसीक्यू तो कवर कर लिए हैं, क्योंकि आज हमने इस वीडियो में चैप्टर नंबर 20 में जितने भी सेक्शन है उन सभी को कवर करना है। इसलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने सेक्शन नंबर 251 से। 251 हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। 251 में क्या था कि एक्यूज को बताया जाएगा कि आपके अगेंस्ट ये अपराध है, क्या आप इसे अपने गिल्ट को एडमिट करना चाहते हैं? अगर वो गिल्ट को एडमिट कर लेता है तो यहाँ पर कन्विक्शन किस सेक्शन में होता है? तो कन्विक्शन दिया जाता है सेक्शन नंबर 252 में, जो यहाँ पर कहा गया है। 253 क्या कहता है? 253 यह कहता है कि पैटी केसेस में एक्यूज का कन्विक्शन हो जाएगा। और यहाँ पर पैटी केसेस में जब भी समन भेजा जाएगा तो समन इशू किया जाएगा इस सेक्शन के अनुसार। ये आपको याद रखना है, सेक्शन नंबर 206 के अनुसार। यहाँ पर एक चीज और आपको यहाँ पर याद रखनी है कि चार्ज विदाउट अपीयरिंग बिफोर द मजिस्ट्रेट आपके अगेंस्ट जो है फ्रेम कर दिया जाएगा बाय पोस्ट, बाय मैसेज, बाय लेटर। आपको जो है समन के द्वारा आपको भेज दिया जाएगा कि आपके ऊपर ये चार्जेस लगे गए हैं। क्योंकि पैटी केसेस है तो यहाँ पर आपको फाइन पे करना होगा। केवल पैटी केसेस में क्या होता है? फाइन इम्पोज किया जाता है, सजा
यहाँ पर नहीं दी जाती है। सब सेक्शन 2 क्या कहता है कि द मजिस्ट्रेट में इन हिज डिस्क्रिएशन कन्विक्ट द एक्यूज इन हिज एब्सेंस, यानी कि उसकी एब्सेंस में भी, जरूरी नहीं है कि जो एक्यूज है वो कोर्ट में मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रेजेंट हो पेटी केसेस के अंदर, तो बिना प्रेजेंस के भी यहाँ पर उसे सजा दे दी जाएगी और सजा के लिए उस पर जो फाइन इम्पोज किया जाएगा वो उसका फाइन जो है स्पेसिफाई होगा समन के अंदर। साथ ही यहाँ पर यह भी कहा गया है कि उसके प्लीडर के द्वारा भी इस तरीके की प्रोसीडिंग जो है की जा सकती है। एक्यूज के अलावा जो अगर उसने अपना कोई प्लीडर नियुक्त किया है, कोई और उसके बिहाफ पर कोई ऑफिसर नियुक्त हो रहा है, तो वो भी जाकर इस तरीके के कन्विक्शन वहाँ पर करवा सकता है। अब यहाँ पर मजिस्ट्रेट साहब उसे कन्विक्ट कर देंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, जब पेटी केसेस यानी कि कन्विक्शन जो है नहीं होता है हमारा सेक्शन नंबर 252 में, तो अब 254 आ जाती है। 254 क्या कहती है कि जब कन्विक्शन नहीं होता है तो अब हम क्या करेंगे, कन्विक्शन नहीं हुआ तो आगे की प्रोसीडिंग को स्टार्ट करेंगे। आगे की प्रोसीडिंग क्या होती है, आगे की प्रोसीडिंग होती है कि प्रोसिक्यूशन को सुना जाए, यानी कि जिसकी कंप्लेंट है, जिसने यहाँ पर केस डाला है उसको सुना जाए, उसके पास क्या क्या एविडेंस है वो लिए जाएं, साथ ही वो अपने सपोर्टिव में क्या क्या एविडेंस और दे रहे हैं, एडिशन में सपोर्ट में कुछ दे रहे हैं, उनको सुना जाए। साथ ही यहाँ पर सुना जाएगा। अब यहाँ पर प्रोसिक्यूशन को तो सुन लिया तो एक्यूज को भी तो सुनना पड़ेगा। अब एक्यूज को सुना जाएगा और एक्यूज अगर अपने तरफ से कोई भी साक्ष्य एविडेंस देना चाहता है तो उसको भी यहाँ पर कोर्ट लेगी, मजिस्ट्रेट साहब लेंगे। सबसेक्शन 2 क्या कहता है, सबसेक्शन 2 सिंपली ये कहता है कि जब भी प्रोसिक्यूशन चाहे या एक्यूज चाहे, यानी कि एक्यूज की तरफ से या प्रोसिक्यूशन की तरफ से वो चाहते हैं कि हम किसी भी गवाह को गवाही के लिए बुलाना चाहते हैं, तो ऐसे में एप्लीकेशन मूव करके यहाँ पर मजिस्ट्रेट साहब उन्हें समन कर सकते हैं। तीसरी चीज, जब भी जो है गवाह को बुलाया जाएगा तो गवाह को बुलाने के लिए जो जो एक्सपेंसेस उसे लगेंगे वो भी तो कोई उठाएगा ना, तो वो भी उठाए जाएंगे जो गवाह को बुला रहा है। तो ये कहा गया है सेक्शन नंबर 254 में। 254 क्या कह रहा है, 254 कह रहा है कि जब कन्विक्शन नहीं होता तो आगे की कार्रवाई बढ़ाई जाएगी और एविडेंस लिए जाएंगे दोनों तरफ से। अब एविडेंस ले लिए, दोनों की बातों को सुन लिया, अब यहाँ पर अगला स्टेप आता है। यहाँ पर क्या, या तो उसे सजा दे दी जाएगी या फिर उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। तो यही चीज कही गई है सेक्शन नंबर 255 में। ये आप ध्यान में रखिए, जब समन केसेस होते हैं या फिर कोर्ट ऑफ सेशन के समक्ष ट्रायल चल रहा होता है, वारंट केसेस होते हैं, तो इन सभी में सेक्शन बदल जाती है लेकिन प्रोसीजर मोस्टली सेम ही होता है। तो क्या कह रहा है ये सेक्शन 255 कह रहा है कि जब यहाँ पर एक्यूज को या तो कन्विक्ट किया जाएगा या फिर एक्विटल किया जाएगा। एक्विटल कब किया जाएगा, कि जब एविडेंस लेने के बाद सेक्शन नंबर 254 में जितने भी और कोई अगर एविडेंस देना चाहते हैं उन सभी को लेकर यहाँ पर मजिस्ट्रेट साहब को लग रहा है कि एक्यूज गिल्टी नहीं है, तो गिल्टी नहीं है तो उसे बाइज्जत बरी कर देना है, तो यहाँ पर बाइज्जत उसे बरी कर दिया जाता है। साथ ही यहाँ पर सब सेक्शन 2 में क्या कहा गया है कि अगर बाइज्जत उसे बरी नहीं किया गया तो उसे क्या किया जाएगा, कन्विक्शन जो है दे दिया जाएगा। सेम एज इट इज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सब सेक्शन 3 में कि मजिस्ट्रेट में अंडर सेक्शन 252 एंड 255 यहाँ पर अगर कन्विक्शन नहीं होता है, वो अगर व्हेन ए मजिस्ट्रेट में अंडर सेक्शन 252 एंड 255 कन्विक्ट द एक्यूज, यानी कि ये दोनों सेक्शन ही बात करती है कन्विक्शन के बारे में। या तो उसको कन्विक्शन वो पहले ही मतलब कि एक्यूज ने पहले ही एडमिट कर लिया कि हाँ भाई मैं अपना दोष मानता हूँ, अब एविडेंस की जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ पर 252 के अंदर कन्विक्शन हो जाएगा। वो कह रहा है कि मैं नहीं मानता हूँ, मैं एविडेंस देना चाहता हूँ, प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी डिफेंस की तरफ से भी साक्ष्य बुलाए जाएंगे, फिर यहाँ पर अगर वो दोषी होता है तो यहाँ पर उसे यहाँ पर सजा दी जाएगी, अगर वो दोषी नहीं होता है तो उसे एक्विटल भी किया जाएगा इसी सेक्शन के अंदर। अब यहाँ पर ये कुछ डिफरेंट सेक्शन है जिसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि कब जो है कंप्लेनेंट की अपीयरेंस के बिना जो है एक्यूज को एक्विटल कर दिया जाएगा, कब कंप्लेनेंट की जो है अपीयरेंस जरूरी नहीं होती,
यानी कि यहाँ पर एक एप्लीकेशन भी मूव की जा सकती है। अगर कोई कंप्लेनेंट मर जाता है तो उस सिचुएशन में तो उसकी अपीयरेंस हो ही नहीं सकती। यही चीज यहाँ पर कही गई है। क्या कह रहा है, इफ द समन हैज बीन इशू ऑन ए कंप्लेंट एंड ऑन द डे अपीयर फॉर द अपीयरेंस ऑफ द एक्यूज ऑन डे सब्सिक्वेंट देयर टू विच द हियरिंग में बी एडजर्न। यानी कि यहाँ पर कंप्लेंट फाइल की गई, कंप्लेंट फाइल करने के बाद यहाँ पर एक्यूज को निर्देश दिए गए कि आपके अगेंस्ट ये कंप्लेंट आई है, ये अपराध आपके अगेंस्ट है, आप यहाँ पर कोर्ट में अपीयर होइएगा। तो यहाँ पर जो है वो जो डेट है उस पर अगर कंप्लेनेंट नहीं आता है और एडजर्नमेंट मांगी जाती है तो एडजर्नमेंट दी जाएगी। और ऐसा नहीं भी हो सकता, अगर अनरीजनेबली कंप्लेनेंट नहीं आ रहा है तो यहाँ पर एक्यूज को एक्विटल भी किया जा सकता है। उसके पास पर्याप्त कारण होना चाहिए कि वो क्यों नहीं आ रहा है, तभी वहां पर एडजर्नमेंट दी जाएगी। यहाँ पर एक प्रोवाइजियो है, प्रोवाइजियो में क्या कहा गया है कि प्रोवाइडेड दैट वेयर द कंप्लेनेंट इज रिप्रेजेंट बाय द प्लीडर और बाय द ऑफिसर। यानी कि यहाँ पर कंप्लेनेंट की तरफ से उसके वकील साहब आ रहे हैं। वकील साहब क्या कह रहे हैं, वकील साहब ये कह रहे हैं कि जनाब इसमें कंप्लेनेंट की अपीयरेंस नहीं हो पाएगी, और वो मजिस्ट्रेट साहब को सेटिस्फाई कर देते हैं। तो मजिस्ट्रेट साहब अगर इस बात से एग्री कर लेते हैं तो ऐसे में उसको छूट दे दी जाएगी उसकी पर्सनल अपीयरेंस से। सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि सबसेक्शन 1 अप्लाई होगा उन केसेस में भी जब कंप्लेनेंट की डेथ हो जाती है। अब कंप्लेनेंट है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो वो कैसे जो है अपीयर होगा। सेक्शन नंबर 257, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि कब जो है एक्यूज अपनी कंप्लेंट को विड्रॉ कर सकता है। कौन सी सेक्शन है जो बात करती है कि एक्यूज अपनी जो है कंप्लेंट को विड्रॉ कर सकता है किस सेक्शन के अंदर। तो यह हमें सेक्शन 257 सीआरपीसी में देखने को मिलता है। अब क्या कह रहा है ये सेक्शन, इफ ए कंप्लेनेंट एट एनी टाइम बिफोर द फाइनल ऑर्डर हैज बीन पास। यानी कि यहाँ पर अंतिम जो है ऑर्डर पास नहीं किया गया है, आदेश पास नहीं किया गया है, और यहाँ पर कंप्लेनेंट सेटिस्फाई कर देता है मजिस्ट्रेट को कि उसके पास पर्याप्त कारण है, वो अपनी कंप्लेंट को वापस लेना चाहता है एक्यूज के अगेंस्ट। तो यहाँ पर जैसे ही उसने मजिस्ट्रेट साहब को इस बात के लिए सेटिस्फाई कर दिया तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट साहब जिनके अगेंस्ट वो आरोप लगाया गया है उनको एक्विटल कर देगी, उनको यहाँ पर बरी कर दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पर एक और पावर हमें देखने को मिलती है। क्या पावर है कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर जो कोर्ट है वो क्या कर सकती है, प्रोसीडिंग को रोक सकती है। अब वो कौन से केसेस है ये हमें सेक्शन 258 में देखने को मिलते हैं। क्या कह रहा है, इन एनी समन केसेस इंस्टीट्यूट अदर देन अपॉन ए पुलिस रिपोर्ट। यानी कि कंप्लेंट नहीं की गई है, कंप्लेंट के अलावा केस इंस्टीट्यूट किया गया है। कंप्लेंट के अलावा केस कब इंस्टीट्यूट होगा, जब पुलिस जो है यहाँ पर एफआईआर दर्ज करेगी तब होगा। तो मजिस्ट्रेट ऑफ ए फर्स्ट क्लास और प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। प्रीवियस सैंक्शन का मतलब होता है यहाँ पर परमिशन ली गई है। और एनी अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट मे फॉर रीजन टू बी रिकॉर्ड बाय हिम स्टॉप द प्रोसीडिंग ऑफ एनी स्टेज विदाउट प्रोनाउंसिंग ए जजमेंट। यानी कि जजमेंट को प्रोनाउंस करने से पहले अगर फर्स्ट क्लास के मजिस्ट्रेट या फिर सीजीएम से प्रायर परमिशन ले ली है, कोई अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, उनका यह रीज़न है, यह कारण है कि यहाँ पर प्रोसीडिंग को स्टॉप किया जाना चाहिए, तो स्टॉप वो कर सकते हैं, उनको पावर दी गई है सेक्शन नंबर 258 के अंदर। लेकिन यह प्रोसीडिंग स्टॉप होगी कब, जब उन्होंने जजमेंट प्रोनाउंस नहीं की है। एंड वेयर सच स्टॉपेज ऑफ प्रोसीडिंग इज मेड आफ्टर द एविडेंस ऑफ द प्रिंसिपल विटनेस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एमसीक्यू आपका बन जाता है, यानी कि जो मुख्य गवाह है उसकी गवाही के बाद। एंड प्रोनाउंस ए जजमेंट ऑफ द एक्विटल। यानी कि मुख्य गवाह की गवाही के बाद एक्विटल की जजमेंट प्रोनाउंस की जाती है। इन एनी अदर केस रिलीज द एक्यूज एंड सच रिलीज शैल बी इफेक्ट। एक और क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है, अगर ऐसे में रिलीज किया जाता है तो उसे हम यहाँ पर क्या कहेंगे, डिस्चार्ज कहेंगे, ना कि एक्विटल कहेंगे। अब ये हमारी लास्ट सेक्शन है चैप्टर नंबर 20 की।
तो सेक्शन 259 क्या कहती है? सिंपली ये कहती है कि जो हम समन केसेस अब तक पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 20 के अंदर, इस तरीके के समन केसेस को वारंट केसेस में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। अब कब कन्वर्ट किया जा सकता है, इस पर आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो अगर कोई भी ऑफेंस हुआ है और जिसकी सजा 6 महीने है, जिसकी सजा 6 महीने से ज़्यादा है, एक्सीड करती है 6 महीने से ज़्यादा है, तो ऐसे में इस तरीके के केसेस को वारंट केसेस के रूप में चलाया जाएगा। और मजिस्ट्रेट साहब यहाँ पर क्या करेंगे? केस को दोबारा से सुनेंगे। जब, क्योंकि यहाँ पर अभी तो समन केसेस में उसका ट्रायल चल रहा था, अब यहाँ पर वारंट केसेस में चल गया, तो ऐसे में केस को दोबारा से सुना जाएगा। विटनेसेस को दोबारा से बुलाया जा सकता है, उन्हें एग्जामिन किया जा सकता है। तो आज हमने इस वीडियो में चैप्टर नंबर 20 को डिटेल में कवर कर लिया है। कल हम एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम 50 और 60 प्लस MCQ को एक ही साथ एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी तक आपने जितने भी MCQ पढ़े हैं उनकी रिवीजन होनी भी ज़रूरी है। तो आपको उन सभी प्रीवियस क्वेश्चन को के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि रिवीजन होती रहेगी तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए अमित कुमार नॉलेज भाई जी के साथ।